हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। धूप बहुत आ रही है और फैन भी मैंने बंद करके रखा है। उसका कारण ये है कि बिजली की बचत करना सीखो। चाहे धूप कितनी भी आ जाए, कितनी भी तुम्हें गर्मी लगे, लेकिन पंखा तो बंद ही होना चाहिए। कंप्यूटर भी बंद होना चाहिए। काम भी मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ बैठे रहो। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ऐसा नहीं है, लाइट चली गई है इसलिए हम अभी आराम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाए। और हाँ, डेफिनेटली मैं 1 घंटा डेली सो जाता हूँ ताकि अपने आप को जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहना होता है पूरा दिन, आँखों को भी थोड़ा आराम मिल जाए क्योंकि देर रात तक भी काम करना होता है। लेकिन हाँ, बिजली की बचत करो और उसको ज़्यादा खर्च मत करो। अगर आप जिस रूम में नहीं है वहाँ की लाइट आप ऑफ कर दो ताकि एटलीस्ट उतनी तो बिजली बचे। एक दोस्त का मैसेज आया था कि ये सारी फ्रेम्स पीछे रखने का कारण क्या है। फिर इस साइड भी ये बुलेट बोर्ड लगाया है, फिर ये बुलेटिन बोर्ड है, बुलेट बोर्ड नहीं है, बुलेटिन बोर्ड है। और पीछे की साइड जो सारे ये जो लिखे हुए हैं मैंने थॉट्स, मतलब कि एक प्रोसेस है पूरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका रीज़न एक ही है कि अपने आप को मैं सेल्फ मोटिवेटेड रखता हूँ। आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीसी के ऊपर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी है, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने लिखा है कि डेली कौन सा आपको काम जो करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी वही होगी। सबसे पहले चीज़ कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बेहतर एक तो होता ही है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप डेली 1% अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन चालू करो। 1% एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, और उसको आपको बेहतर बनाना है डेली के बेसिस पे। आप सोचो कि 1 साल के बाद आपका लेवल नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक के बाद आपकी स्किल है कहाँ तक पहुँच जाएगी। आपने डे 1 से चालू करा होगा तो सोचो डे 100 पे कितना आप इम्प्लीमेंट ला चुके होगे, आप में कितना डिफरेंस होगा। जो आप पहले दिन थे वो आप 100वें दिन में नहीं रहोगे। फिर आएगा 110, 150, 200, 500, ऐसे करते करते आपकी स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो उसका कारण यही है कि इसको देखने से क्या होता कि यहाँ पर तो मेरा पीसी है ही, अगर मैं पीछे की साइड घूमता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर दिखते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है कि पहले दिन कोई काम करना काफ़ी आपको हेक्टिक लगता है, शायद आपको उस चीज़ में कुछ समझ में ना आए, या फिर उस चीज़ में आप बार बार फेल होते हो, तो फिर भी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए, हार्डवर्क करते रहना चाहिए। क्योंकि बार बार आप प्रैक्टिस करने से यह होता है कि उस चीज़ में आपकी मास्टरी आ जाती है। तो उसके साथ ये मेरे एक इंस्पिरेशनल थॉट्स है, मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ ये सारी चीज़ों को देखने के बाद। और फिर ऐसा भी लगे कि थोड़ा अभी भी मोटिवेशन कम है, तो मैंने एक काम किस हिसाब से शुरू करा था, किस लिए शुरू करा था, फिर कुछ वीडियोस में भी देख लेता था कि मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए और साथों साथ कहाँ पर मैं फंस रहा उसका मुझे कुछ आइडिया मिल जाए। हो सकता है कुछ आइडिया आपको बाहर से मिल जाए, आप जो देखते हो सारी चीज़ें, या फिर वीडियोस के थ्रू मिल जाते हैं, या फिर किसी को फ़ोन करके मिल जाते हैं। मतलब कि यानी कि जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो होती है, आप लोगों से बात करो, अपने कलीग से या फिर अपने फील्ड के एक्सपर्ट के साथ आप बात करो, तो हो सकता है उसके साथ बात करके आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाए। जो आप जहाँ पर आप फंस रहे हो उसको आप बात कर सकते हो कि आज मैंने ये काम करा लेकिन पता नहीं कि इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए, किस तरह से करा जाए। सारी चीज़ें आपको वहीं से गाइडेंस मिल जाती है। अगर नहीं, फिर भी नहीं मिले, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस दिन कुछ काम नहीं करता, उसको रिलैक्स रखता हूँ, मतलब उस दिन आराम करता हूँ। फिर दूसरे दिन वही काम को लेकर फिर से काम करना चालू कर देता हूँ। फिर धीरे धीरे उसका मुझे आइडिया आने लगता है कि अच्छा मैंने यहाँ पर गलती करी थी। तो साथों साथ अपने आप को हमेशा मैं मोटिवेट रखता हूँ। ऐसा ना हो जाए कि आज मेरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाए, या फिर मतलब कि कहता है ना कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप लंबे समय तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको ड्रिवन दे, मतलब कि आप उसको लंबे समय तक कैरी कर सको। ऐसा नहीं कि 10 दिन के फुल जोश में आपने काम स्टार्ट तो कर दिया, फिर 11वें दिन
आपका मोटिवेशन डाउन हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते डाउन चलता गया, फिर एक दिन ऐसा आया कि आप ज़ीरो लेवल पे पहुंच गए। ये 1 > 0 ज़ीरो का मतलब ये है कि आप डेली 1% इंप्रूवमेंट लाओ अपने अंदर। अब सोचो कि डेली 1% लाओगे तो साल के एंड तक कितना हो जाएगा, आपकी स्किल कहाँ तक पहुँच जाएगी। और वही चीज़ नेगेटिविटी में भी इम्पेक्ट डालते हैं, मतलब कि अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते, 1% भी नहीं करते, डेली ज़ीरो रहती है, तो आपका जो रेशियो है, ग्राफ है, वो एक साल के अंदर एकदम नीचे चला जाएगा। ऊपर तो नहीं आएगा, स्टेबल भी नहीं रहेगा, एटलीस्ट नीचे चला जाएगा। इसलिए डेली 1% इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है। चाहे आप कौन से भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई सी भी स्किल को एक्वायर करो, उसको नॉलेज लो। ज़रूरी थोड़ी है कि फर्स्ट डे में आपको सारी चीज़ आ जाएगी। टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को मास्टर बनने में टाइम लगता है, एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है। लोगों की सालों साल की मेहनत है, फिर भी वो सीखते रहते हैं। अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए सारे लर्निंग्स जो भी कोर्स है वो एक्वायर करने रहते हैं, मतलब कि जो भी लर्निंग से लोगों से सीखते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट बने रहो। हमारी ज़िंदगी एक विद्यार्थी जैसी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें डेली बाय डे सीखते रहना हो पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट है नहीं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सके, और हमारे पास इतना समय है ही नहीं कि हम 100% सारा नॉलेज गेन कर सकते, कंज्यूम कर सकें। हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके लोगों को सिखाते रहते हैं कि आपको ये करना है, आपको नहीं करना है, ताकि एटलीस्ट हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ है, एटलीस्ट उसका टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसलिए आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए आप जो मन पड़े करो, मतलब जो भी मन पड़े करो। ये सारी चीज़ आप पीछे देख रहे होंगे कि इसमें बोतल के अंदर लिखा है कि आई बिलीव इन यू, कि मुझे विश्वास है आपके अंदर, ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही सारी चीज़ें होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया। हाँ, जब भी मैं ये सारी चीज़ों को देखता हूँ तो अंदर से वो आग निकलती है, मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो करना है लाइफ में, ऐसा खाली फोकट का ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बस अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं ये डेली चीज़ें देखता भी हूँ और वीडियोस भी देखता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ताकि अपने जो एक काम करता हूँ ना, वो एक लिंक बना रहे, लिंक टूट ना जाए बीच में कहीं, कि उसका कंटिन्यू जो प्रोसेस है उसको मैं फॉलो करता रहूँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखूँ। तो कंसिस्टेंसी मेन यहाँ पर रोल अदा करती है। अगर किसी भी चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी है नहीं तो आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।